मेरा नाम शिवानंद है और मेरे पिता का नाम केशव राम है। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेव मंदिर में रह रहा हूँ और उसी के दौरान मैं बीच में 2-2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे और प्रतिदिन आने का रोज मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना दी, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जबरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए, कुछ पैसा मुझे जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम सामान बना लें या पैसे भी दे दें, तो उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक टाकरगंज का नाम का, टाकरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का ही लड़का आता रहता था, वो इस प्रकार के सब काम करता रहता था। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था, जिससे हमारी मुलाकात हुई। और फिर उससे हमें एक दिन रोड पे, टाकरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फ़ोन के माध्यम से। किससे फ़ोन किया? सर, यात्रियों और राहगीरों के द्वारा हम लोग फ़ोन जो है नंबर था, उस पर हमने कॉल किया, उसमें निकले में बुलाया। वो नंबर बताओ। तो नंबर नहीं बताया, तो नंबर नहीं बताया, याद नहीं है सर, उस समय फाड़ के दे दिया। आगे बताओ, फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको हमने 4 लाख रुपये दी और फिर वाजपेयी जी की फोटो अपने फ़ोन के द्वारा से फ़ोन में क्लिक करवाई, पूरा फिर बताया कब कहाँ जाते हैं, कैसे क्या रहते हैं। और उसके बाद उसने को समझ दिया कि 1-2 महीने में कार्य काम रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर मुझे 8 तारीख को 4 बजे सवेरे उनका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया गया। ये कौन बताता है कि फायर करके मार दिया गया है? अमित मिश्र, जो कि कार्य पता फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमको शाम को सर सीतापुर जाना था मित्र के साथ और कुछ कपड़े उसको भिजवाने थे, कपड़े खरीदवा के इसको सर उसी साथ सीतापुर फैशन होटल में रुके। 8 तारीख से पहले नहीं प्रयास किया उसको मारने का? सर, उसने हमें समय दिया था 1 महीने, अभी तक संपर्क नहीं किया। पुलिस जो खुलासा करे उस पर हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले तो कुकर्म करते इनको बताया गया कि कुकर्म ये कर रहे थे। फिर थोड़े दिन, अब ये 34 दिन बाद ये पता लगाया है कि अब ये इन्होंने बाबा को देखा करते। तो इसमें सही क्या है, क्या गलत है, यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या पुलिस बता रही, कहीं बता रही इनको कुकर्मी, कहीं बता रही कि बाबा कुकर्मी थे, फिर बता रहे हैं कि 20 लाख रुपये मांग रहे थे। तो इसमें क्या सच है, यही नहीं जान पा रहे हैं। और हमको बस हम यही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे, उन्हीं के पास बात होगी और हम उन्हीं से निवेदन करेंगे, हमें इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ की पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है। खुलासे में अब तक क्या कुछ निकला है? थाना मोहली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से, असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपए, जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे, उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फोन, इनकी बाइक बरामद की गई है। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है, इसके पास में से 2 फोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा व अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के क्वाइंस भी हैं, जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में क्वाइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहां पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक